ॐ नमो श्रीसिद्धानं ॐ नमो यरियाणं ॐ नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सब पावपना सुनो मंगलानंच सवे मंगलानंच सभे सिंह मंगलम। बैठिए, इसकी आवाज़ नहीं है, उसको बोलते हैं बात करें आवाज़ में दानन सेठम अभेपयानं सचे सुवर्णवज्रं वयन्ति उत्तमं वचेरं लोगोते में समणे नायपोते गुरु श्री मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा नाम गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा नाम दीन के बंधु करुणा सिंधु जपल सुबह और शाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो, विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब
संग और परम से अभावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब महाश्रमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब संगरतन उपाध्याय परिवार पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो, विजय हो। शत वंदन, शत वंदन, शत वंदन। तेजस्विनी अन्य संत वृंद, साध्वी परिवार, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माताओं बहनों, आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आज से पर्वराज पर्युषणों का प्रारंभ होने जा रहा है। तो आप सभी को पर्वराज पर्युषण की हार्दिक हार्दिक बधाई, आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो हम मूल पाठ के अंदर प्रवेश करें, अंतगण सूत्र के अंदर प्रवेश करें, उससे पहले हम थोड़ा सा अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे, अपने आप को टटोलने का प्रयास करेंगे, अपने अंदर थोड़ा सा झांकने का प्रयास करेंगे, आत्मा पर थोड़ा सा बल देने का प्रयास करेंगे। तो कुछ पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों को आपने सुनना है और सुनकर साथ में बोलने का भी क्या रखना है, साथ में बोलने का भाव रखना है, चिंतन मनन करना है। तो आप सभी बोलेंगे बड़े प्यार से, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, आत्मा को पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल। प्रभु वाणी ध्यान से, प्रभु वाणी ध्यान से, हो लगावे ज्ञान से, हो लगावे ज्ञान से, मोह को मिटाओ जी, लाभ उठाओ जी, मोह को मिटाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, सांसारिक विष
विश्रोव संसारिक विश्रोव क्रोध मान माया लोभ क्रोध मान माया लोभ छोड़ कर आओ जी लाभ उठाओ जी छोड़ कर आओ जी लाभ उठाओ जी आत्मा को दे बल आत्मा को पर्युषण है निर्मल पर्युषण है निर्मल मन से मनाओ जी लाभ उठाओ जी मन से मनाओ जी लाभ उठाओ जी प्रभु महावीर ने लुटाई फकीर ने लुटाई फकीर ने दौलत वो पाओ जी लाभ उठाओ जी दौलत वो पाओ जी लाभ उठाओ जी आत्मा को दे बल आत्मा को पर्युषण है निर्मल पर्युषण है निर्मल मन से मनाओ जी लाभ उठा जप तप त्याग से जप तप त्याग से ज्ञान के पराग से ज्ञान के पराग से आत्मा खिलाओ जी लाभ उठाओ जी आत्मा खिलाओ जी लाभ उठाओ जी आत्मा को दे बल आत्मा को पर्युषण है निर्मल पर्युषण है निर्मल मन से मनाओ जी लाभ उठाओ जी मन से मनाओ जी लाभ उठाओ जी पूरे ही बेशर्म है पूरे ही बेशर्म है पक्के शत्रु कर्म है पक्के शत्रु कर्म है इनको हटाओ जी लाभ उठाओ जी इनको हटाओ जी लाभ उठाओ जी आत्मा को दे बल आत्मा को पर्युषण है निर्मल पर्युषण है निर्मल मन से मनाओ जी लाभ उठाओ जी मन से मनाओ जी लाभ उठाओ जी सुविचार हो हरे सुविचार हो हरे श्रद्धा जल से भरे श्रद्धा जल से भरे मेघ बरसाओ जी लाभ उठाओ
जी, मेघ बरसाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। साधना का पथ ले, साधना का पथ ले, हौसले का रथ ले, हौसले का रथ ले, बढ़ते ही जाओ जी, लाभ उठाओ जी, बढ़ते ही जाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, बोलो आत्मा को दे बल, आत्मा को पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। दुखी उदास को, दुखी को उदास को, आत्मा की प्यास को, आत्मा की प्यास को, अमृत पिलाओ जी, लाभ उठाओ जी, अमृत पिलाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, आत्मा पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की। आत्मा को परमात्मा बनाने का ये शुभ अवसर एक बार फिर दोबारा हम सभी को प्राप्त हुआ। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितना लाभ उठाते हैं, कितना अपने आप को समझाते हैं, कितना हम अपनी आत्मा को संवारते हैं। तो ये जो पर्व है जिनको हम महापर्व पर्युषण पर्व कहते हैं, ये एक निर्मल एक पवित्र पर्व है और जो मन से दिल से इन पर्वों की आराधना करते हैं, मन से दिल से जो इन पर्वों की साधना करते हैं, साधना करते करते आराधना करते करते वो भी निर्मल हो जाते हैं, वो भी पवित्र हो जाते हैं। कब होते हैं? जब हम इन पर्वों से दिल से क्या होते हैं?
दिल से जुड़ते हैं, हृदय से जुड़ते हैं, मन से जुड़ते हैं, तो हमारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि हमारी आत्मा क्या हो, शुद्ध हो, पवित्र हो और हम आत्मा से परमात्मा की यात्रा करें। हम अंधकार से प्रकाश की ओर, हम प्रकाश की ओर बढ़े। ये मंगल कामना तो मूल पाठ का आनंद लेते हैं। आप सभी के हाथ में अंतगढ़ सूत्र होगा, वो अंतगढ़ सूत्र खोल लीजिए और जिन जिन के हाथ में नहीं है वो श्रवण कर लीजिए, सुन लीजिए। भावों से, हृदय से जो सुनते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। तो प्रथम वर्ग मूल पाठ, तेणं कालेनं तेणं समनेनं चंपा नायम नैरी होता वन्नौ। तथनम चंपाए नारिये उत्तरपुरी में दिशी भाई एथनम पुण्यभद्रे नामम चाहिए होता वन संडे वन्नाओ। तीसनम चंपाए नारिये कोणीय नामम राया होता महाहिमवंत वन्नाओ। तेणम कालेनम तेणम समेणम अज सुहम में थिर जा पंचही अणगार से हिं सथिन सम परिवुड्डे पुवाणु पुविम चरमाणे गावानु गामम वैज्यमाणे सुहम सुहेणम विहरमाणे जेणे चंपा नारी जेणे पुण्यभद्रे चेये तेणे समोसरिये। परिसा निग्रह जाग परिसा पड़ी गया तेणम कालेनम तेणम समेणम उज्जु सुहमस्य अंतेवासी अज्जे जम्बू जा पज्जुवा समाणे एवं व्यासी चैनम भन्ते समनेनम भगवया महावीरणम आयुधरेणम चा संपत्तेणम सतमस्य अंगस्य उवासक्तसाणम अय मठ्ठे पणत्ते अठमस्सणम भन्ते अंगस्य अंतगर्दसाणम समनेनम चा संपत्तेणम के अट्ठे पणत्ते है। एवं खलु जम्बू समनेनम जाल संपत्त्यनम अठवसंगस्य अंतगर्दसाणम अट्ठे वग्गा पणत्ता जैनम बनते समनेनम जाल संपत्त्यनम अठमस्य अंगस्य अंतगर्दसाणम अट्ठे वग्गा पणत्ता पणमस्सणम बनते वग्गस्य अंतगर्दसाणम समनेनम जाल संपत्त्यनम कई अध्ययना पणत्ता। एवं खलु जम्बू समनेनम जाल संपत्त्यनम अठमस्य अंगस्य अंतगर्दसाणम पणमस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पणत्ता। तम जहाँ गोयम समुद्र सागर गंभीरे चेक होई इथिमिते यह ऐले कंपीले खलु खो पणे शक्ति विन्युहूँ। जैनम भन्ते समनेनम जाल संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगर्दसाणम पणमस्य वग्गस्य 10 अध्ययन पणत्ता। तंजहा गोयम जाल विन्युः पणमस्सनम भन्ते अध्ययनस्य अंतगर्दसाणम समनेनम जाल संपत्तेनम के अट्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बू तेणम कालेनम तेणम समेणम वारवैनाणम न्यारी होता द्वादशम जोय नव जोयना विथिना धनुवई मई निमाया चामी कर पागरा नाना मणि पंच वन्नक विशेषज्ञ परिमंडिया सुरम्मा अलकापुरी संकारसा पमुद्य पक कीलिया पचखम देवलोक हुआ पासादिया दरी सनिजा अभिरुवा पड़ीरुवा। तीसनम वारवर्णरिये वह्या उत्तरपुरी में दिशी भाई एथनम रेवय नामम पवय होता वन्नौ। तथनम रेवय पवय नंदन वने नामम अच्छाणम होता वन्नौ। सुरुक्कीय नामम जखाय तने होता पुराणे सेनम एगेनम वन संडेनम परिख्यते अशोक वर पायवे। तथनम वारवर्णीय रिये कन्ने नामम वासुदेवी राया परिवत्सई महया रावन्नाओ सेनम तथ समुद्र विजय पुमखाणम दसनम दसाराणम बलदेव पामुखाणम पंचनम महावीरणम पजून पामुखाणम अठ्ठुठाणम कुमार कोडिनम संग पामुखाणम षठ्ठिये दुत्तम तसाह सिंहनम महासेन पामुखाणम छपनाय
बलवग्य सहासीनम वीरसेन पामुखाणम एक विषाय वीर सहासीनम उग्रसेन पामुखाणम सोलसन्नम राह साहिनम रूपिणी पामुखाणम सोलसम देवी सहस्रीनम अणंग सेना पामुखाणम अनेगाणम गणिया सहस्रीनम अनेसिम च बहुम इसर जाल सत्वाहणाय बारहि नैर्ये अद्य भरस्य सिमं तारे तय समर्थस्य आहि वच्चम जाग पिहेरई तत्थनम वार्वै नैर्ये अंधक वन्नि नाणम राया परिवस्यै महाहिमंत वन्नाओ तस्नम अंधक वन्निसरन्नो धारिणी नामम देवी होता वन्नाओ तत्तेनम वा धारिणी देवी अन्नः कैन तंसीन तारिसंगंसी सनिजंसी एवं जहा महाबले सुमिनिद्धम सणा कन्हा जम्मम वालतणम कलाओय जोवन पाणी गहाणम कंता पासाय भोगाय नवरम गोयमो नामेनम अट्ठणम रायवर्ण कन्नाणम एक दिवसेन पाणिगहमंती अट्ठो दाव तेणम कालेन तेन सम्मेणम अर्हा अरिष्टनेमि आयगर जा पिहि चौबिहा देवा आगया कन्हे निगये तत्तेनम तस्य गोयमस्य कुमारस्य जहाँ मेहे तहा निगये धम्मम स्वच्चान्य समजम नवरम देवानुपिया अम्मा पियरो व पुच्छामि देवानुप्याणम अंतिये पव्यामि एवं जहाँ में जाग अणगारे जाय इरिया समीये जाग इनमें निगंथम पाव्याणम पुरव काउं विहई तत्तेनम से गोय में अणगारे अन्या क्या ही अरहो अरिष्टनेमिस्य तहा रुवाणम थेराणम अंतिये सामाह्य माह्याहिं एकारस्य अंगाहिं अहिज्ये अहिजिता बहुहिं चौथ जाग अपाणम भावे माने विहेरई तैनम अरिहा अरिष्टनेमि अन्यः क्या ही बारवहियो नार्यो नंदन वन्नाओ उच्चाणाओ पड़िनिखमयी ता कहिया जनवय विहारम विहरई ततेनम से गोय में अणगारे अन्या क्याय जेने अर्हा अरिष्टनेमि तेने उवागच्छिता अर्हम अरिष्टनेमि तिखु तो आयाहिनम पयाहिनम करी करेता वंदई नमं से नमन सत्ता एवं यासी इच्छामि नम भन्ते तुभ्यहि अबनो नाय समाने मास्यम भिक्खु पडिमम ओ संपदिताना विहरते एवं जहाँ खंदौ तहा बारस भिक्खु पडिमम फासे फासिता गुणरायणम पीतवकमम तहे पासे निरवशेषम तहा खंदौ तहा चिंते तहा आपुच्छे तहा थेरहि सत्यम से तुज्यम दूरहि मासियाय संलेना है बारस वारिसाई पारिताय जाल सिद्धे एवं खलु जम्बो समनेनम जाल संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगर्दसानम पद्मगस्य पद्मम अध्ययनस्य अमठ्ठे पणत्ते एवं जहाँ गोयमो तहा शेषा वन्ही पिया धारिणी माता समुद्रे सागरे गंभीरे थीमिये अयले कंपिले अखोबे पसेण ही विण हुए एक गमा पड़मो वग्गो 10 अज्ञाना पणत्ता जैनम बनते समनेनम जाल संपत्तेनम पद्मस्य वग्गस्य अमठ्ठे पणत्ते दोचस नम भन्ते वग्गस्य अंतगर्दसाणम समनेनम जाल संपत्तेनम कई अध्ययन पणत्ता एवं खलु जम्बू समनेनम जाल संपत्तेनम अठम अध्ययन पणत्ता तम जहाँ अक्षो सागरे खलु समुद्र हिमवंत अचल नामे य धरण्य पूर्णवीय अभि चंद्र चेव अठमये तेणम कालेणम तेणम समेणम वार्वय्य नैर्य वन्नी पिया धारिणी माया जहाँ पड़मो वग्गो तहा सव्वे 8 अध्ययना गुणरण तवो कमम 16 वासई पर्याव से तुंजे मासियाय संलेनाहे जाव सिद्धे एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य दोचस्य वग्गस्य अमठ्ठे पणत्ते
जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य द्वचस्य वग्गस्य अय मट्ठे पणत्ते तच्चस्य नम भन्ते वग्गस्य समनेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य तच्चस्य वग्गस्य अंतगतसानम तेरस्य अध्ययना पणत्त तंजहा अनियसेन अनंत सेने अजिय सेन अनिहरियु देव सेने शत्रु सेने सारणे गए समूहे दुमुहे कुवह दारुए अनादिठी जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगतसानम तच्चस्य वक्कस्य तेरस्य अज्ञान प्रणत्त तंजहा अणियसेन जाव अनादिठी पद्मस्य नम भन्ते अजनस्य अंतगतसानम समनेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बो तेणम कालेनम तेणम समेणम बद्दिलपुरे नामम नैरे होता रिद्धि थीमीय समिथे बन्नो तस्नम बद्दिलपुरस्य नरस्य वहिया उत्तरपुरी थीमे दिशि भाई श्रीवणे नामम अज्ञाने होता बन्नो जिय सत्तु राया तत्थणम बद्दिलपुरे नगरे नागे नामम गहावई होता अट्ठे जाव अपने भुए तस्णम नागस्य गहावयस्य सुलसा नामम भार्या होता सुकुमाला जाव सुरुवा तस्णम नागस्य गहावयस्य पुत्ते सुल्लासय भार्याय अत्यय अनियसेन नाम कुमारे होता सुकुमाले जाव सुरुवे पंचदाई परिखिथे तम जहा क्षीरधाई जहा दटपैने जाव गिरिकंदर मल्ले ने चंप वर पावे स्वहं स्वहिणम परिवड्डई ततेनं नमकम अणियसम कुमारम साइरेग अठवास जायम अमा पियरो कलारिये जाव भोग समर्थे जाए यागी होता तथेनम तम अणियसम कुमारम ओ मुख बाल भावम जानेता अम्मा पियरो सरिसयाणम सरिसयाणम सरिसलावण रूप जोन गुणो वेयाणम सरिसहितो कुलहितो आणिलियाणम बत्तीसाय एव भवर कन्नग गाणम एक दिविशेनम पाणी गेन्हावेहि तत्तेनम से नागे गहावहि अन्यस्य कुमारस्य एवं एरुवा पीति दानम दुल्लहि तम जहा बत्तीसम हिरण्य कोडियो जहा महाबलस्य जाव उपिम पासा वर गए फुट माणे हिंग मोहिंग गमथे हिंग भोगाइन भुज माणे विहरई तेनम कालेनम तेनम सम्मेणम अरहा अरिष्णेमि जाव समोसड़े श्रीवणे अज्जाने उज्जाने आहा पड़िरुवम उवकम चा विहरई परिशा निगया ततेनम तस्य अण्य स कुमारस्य महा जनसद्धम जहा गोयमे ताहा नवरम समाय मायाहिं चौदश्य कुवाहिं अहिजय विषम वासई परियाव शेषम तहेव जाव से कुंजे पवय मासियाय संलेहनाय जाव सिद्धे एवं खलु जम्बो समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगर्दासानम तच्चस्य वग्गस्य परमम अध्ययनस्य अमठे पणत्ते एवं चहा अन्यस्य एवं शेषावि अनंत सेनो अजिय सेनो अणिहरियो देव सेने सेतु सेने छः अक्षणा एक गमा 32 सावताव विषम वासा पर्याव 14 पुवाहिं अहिजंती से तुंजे जाव सिद्धा छठम अध्ययनम समत्तम जैनम भन्ते उख्यव सतमस्य तेणम कालिनम तेणम सम्मेणम वारवहि नैर्ये जहा पड़मे नवरम वसुदेवे राया धारिणी देवी सिहो सुमीने सारणे कुमारे पन्ना सौ दाओ 14 पूव विषम पास पर्याव शेषम जहा गोयम से जाव से तुंजे सिद्धे आग में दिवी है पणथे तंजहा सत्ताग में हत्ताग में तदोभ्याग में ए हवा श्री ज्ञान के विषय में जे कोई अति चार लगा हो
ते में आलम जम्भाइदम बच्चा मेरियम हिनखरम अच्चखरम पढ़हीनम विनहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्टोडिनम दुट्टो परिच्यम अकाले कौ सज्जाओ काले ने कौ सज्जाओ ऐ सज्जाइए सज्जायम सज्जाइए ने सज्जायम जोम देवसी अय्यारो कौ तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। अभी अभी आपने मूल पाठ का पाठन किया। आप सभी ने मूल पाठ का श्रवण किया। तो महाभारत में हम प्रवेश करें, अंतगढ़ सूत्र का अर्थ करूं। जो मूल पाठ अभी आपने जो पढ़ा है, उससे पहले हम सभी थोड़ा सा इस अंतगढ़ सूत्र के विषय में क्या कर लेते हैं, अंतगढ़ सूत्र के विषय में जान लेते हैं कि अंतगढ़ सूत्र का पूरा नाम क्या है। अंतगढ़ सूत्र का पूरा नाम क्या है और इसका गूढ़ार्थ क्या है, ये थोड़ा सा हमारे को समझ लेना चाहिए। इस शब्द में क्या रहस्य छुपा हुआ है। अंतगढ़ सूत्र, ये जो शब्द है, इसके अंदर क्या रहस्य छुपा हुआ है। क्योंकि ये जानने से, इसका ज्ञान होने से इस सूत्र के प्रति हमारे अंदर और आस्था क्या होती है, और आस्था बढ़ती है, और आस्था श्रद्धा और बढ़ती है। इस सूत्र के प्रति हमारे अंदर विश्वास जागृत होता है। इस सूत्र के प्रति हमारा विश्वास और क्या होता है, और मजबूत हो जाएगा, और मजबूत हो जाता है। कब होता है मजबूत? जब हम इसके विषय में क्या कर लेते हैं, इसके विषय में हम जान लेते हैं। जब हमारे को ज्ञात होता है, जब हमारे को ज्ञान होता है, तो जिस बात का, जिस चीज का, जिन सूत्रों का हमारे को ज्ञान होता है, तो उन सूत्रों के प्रति और हमारा दिल क्या हो जाता है, दिल मजबूत हो जाता है। हमारा विश्वास और बढ़ जाता है, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था और बढ़ जाती है। देखिए, केवल अंतगढ़ सूत्र पढ़ना, केवल अंतगढ़ सूत्र पढ़ना इस भाव से कि इसका हमने क्या करना है, अंतगढ़ सूत्र का हमने स्वाध्याय करना है। क्या करना है? केवल इस भाव से पढ़ना कि हमने अंतगढ़ का क्या करना है, अंतगढ़ सूत्र का हमने केवल स्वाध्याय करना है। इसका कुछ ना कुछ अर्थ गहरा है। इसका क्या है? इसका कुछ ना कुछ अर्थ गहरा है। उसको हमने क्या करना है, उसको हमने समझकर चलना है, उसको हमने समझना है। आपने देखा होगा कि इसको हम अंतकृत दशांक सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? अंतकृत दशांक सूत्र, जिसको हम प्राकृत भाषा के अंदर, किसके अंदर? जिसको हम प्राकृत भाषा के अंदर अंतगढ़ सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतकृत दशांक सूत्र को हम अंतगढ़ सूत्र कहते हैं। लेकिन इसका पूरा जो अर्थ है, इसका जो पूरा अर्थ जो बनता है, इसका पूरा अर्थ बनता है अंतकृत दशांक सूत्र। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, अंतकृत दशांक सूत्र को अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको अलग करते हैं, तो क्या होगा? अंतकृत जमा दशा जमा अंग जमा सूत्र, है ना। अंतकृत दशा अंग और सूत्र,
इसको हम डिवाइड अगर करते हैं तो देखिए अंतकृत अलग है। क्या है? अंतकृत अलग है, दशा अलग है, अंग अलग है और सूत्र अलग है। इनको हम डिवाइड करते हैं तो अंतकृत किसको कहते हैं? अंतकृत उसको कहते हैं जिन्होंने जिंदगी के अंत में, जिन्होंने इस जिंदगी के अंत में ये कारनामा कर दिखाया। ये कारनामा जिंदगी के अंत में ये कारनामा कर दिखाया। इस सूत्र के अंदर कितनी आत्माओं का वर्णन है? 90 आत्माओं का इस सूत्र के अंदर वर्णन है, जिन्होंने अंतिम श्वासोश्वास में, जिन्होंने अंतिम श्वासोश्वास के साथ, आखिरी सांस के साथ, आखिरी श्वास के साथ केवल ज्ञान क्या कर लिया है? केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है और निर्वाण को क्या हो गए? निर्वाण को प्राप्त हो गए। ये उन 90 आत्माओं का इस सूत्र के अंदर क्या आता है? इस सूत्र के अंदर वर्णन आता है, जिन्होंने 84 लाख जीवा योनि में आवागमन करने का जो सिर के ऊपर जो बोझ था, क्या था? सिर के ऊपर जो ये जो आवागमन है, ये भी क्या है? एक तरह का बोझ है भैया। ये आवागमन 84 लाख जीवा योनि में जो आवागमन जो चलता रहता है, जो जन्म और मरण जो चलता रहता है, ये भी क्या है? एक भार है, ये भी एक बोझ है। तो 84 लाख जीवा योनि में आवागमन करने का जो सिर पर बोझ था, उस बोझ को जिन्होंने क्या कर दिया है? जिन्होंने खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है, खत्म करके, नष्ट करके जो मुक्ति के अंदर क्या हो गए हैं? जो मुक्ति के अंदर जाकर विराजमान हो गए हैं। जो जन्म और मरण से जिन्होंने क्या पा लिया है? जन्म और मरण से छुटकारा पा लिया। जो सिद्ध बुद्ध और क्या हो गए? जो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, जहां पर अब कोई ना जन्म है और ना कोई मरण है। जिन्होंने अपनी संयम साधना के बलबूते पर, किसके ऊपर? अपने संयम, अपनी साधना के बलबूते पर, तप साधना के बलबूते पर। और देखा जाए तो इस सूत्र में 3 प्रकार के तप बतलाए गए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के तप आए हैं, जिसके अंदर एक अनशन तप है। कौन सा? अनशन तप, आइंबिल तप, और जिसके अंदर काया कलेश है ना। समझ गए ना? काया कलेश, अनशन, आइंबिल और काया कलेश तप, यानी इन तीनों तपों का इस आगम के अंदर, इस सूत्र के अंदर, अंतरित दशांग सूत्र के अंदर, अंतगढ़ सूत्र के अंदर इन तीनों तपों का क्या है? इन तीनों तपों का वर्णन है। कौन से तप? अनशन, आइंबिल और काया कलेश। ये 3 तपों का वर्णन इसके अंदर आता है। यानी काया के ऊपर, इस शरीर के ऊपर जबरदस्त विपदा आ गई हो, संकट आ गया हो, उस संकट को भी आत्म संपदा से क्या कर लिया? आत्म संपदा से प्राप्त कर लिया। आत्म संपदा से उस विपदा को भी दूर कर दिया। अगर कोई आपसे पूछे, आपसे अगर कोई सवाल कर ले इस अंतगढ़ सूत्र के विषय में, कि आपसे अगर कोई पूछे कि वो कौन सी आत्मा है, वो कौन सी जीव आत्मा है जिसने सबसे लंबी दीक्षा पाली और
क्या हो गए? इस संसार से मुक्त हो गए। तो आप क्या जवाब दोगे? है जी, जिसने सबसे ज्यादा लंबी क्या की? दीक्षा पाली, संयम पाला, और दीक्षा ले पालकर, संयम पालकर इस संसार से क्या हो गए? इस संसार से जो मुक्त हो गए, तो वो भव्य आत्मा है एवंता मुनि। कौन सी आत्मा है वो एवंता मुनि। बहुत समय तक, दीर्घ काल तक उन्होंने क्या किया? उन्होंने संयम की आराधना की, दीक्षा की पालना की। तो अंकों के अंदर अगर हम देखते हैं, किसके अंदर? अंकों के अंदर अगर हम देखते हैं तो कहते हैं कि 27 साल तक, कितने? 27 वर्ष तक, 27 साल तक उन्होंने संयम की क्या की? उन्होंने संयम की आराधना की। और कुछ आत्माएं ऐसी भी थी जो ज्यादा से ज्यादा 27 वर्ष तक ही उन्होंने क्या किया? संयम की आराधना की। कुछ आत्मा ऐसे भी थी जिन्होंने 2 वर्ष तक संयम की क्या की? संयम की आराधना की। कुछ आत्माएं ऐसी भी थी जिन्होंने 3.5 वर्ष तक संयम की क्या की? संयम की पालना की, संयम की आराधना की। कुछ आत्माएं ऐसी भी थी जिन्होंने 16 साल तक संयम की क्या की? संयम की आराधना की। और कुछ आत्मा ऐसी भी थी जिन्होंने 6 महीने तक ही संयम की क्या की? संयम की आराधना की। और कई ऐसी भी आत्मा थी जिन्होंने उसी दिन दीक्षा ली और उसी दिन मोक्ष को प्राप्त हो गए। अपनी आत्मा का कल्याण कर गए। तो इस प्रकार उन 90 आत्माओं का इस अंतगढ़ सूत्र के अंदर क्या आता है? अंतगढ़ सूत्र के अंदर वर्णन आता है, जिन्होंने अष्ट कर्मों को क्या कर दिया? अष्ट कर्मों को खत्म कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। तो अंतकृत समझ गए आप? अंतकृत का मतलब जिन्होंने जिंदगी के अंत में कर्मों का क्या कर दिया? कर्मों का अंत कर दिया, उसको हम अंतकृत कहते हैं। पहले हम उन 90 आत्माओं को, है ना, जिन्होंने साधना के द्वारा, आराधना के द्वारा कर्मों को क्या कर दिया? कर्मों को प्रायश्चित कर दिया, कर्मों को खत्म कर दिया, कर्मों को नष्ट कर दिया। तो उन 90 आत्माओं को हम नमन करते हैं, उन 90 आत्माओं को हम वंदन करते हैं। और एक अभिलाषा, एक इच्छा अपने अंदर भाते हैं, एक अभिलाषा अपने अंदर भाते हैं कि वो दिन कब आएगा, वो वक्त कब आएगा, वो समय कब आएगा कि हम भी ऐसा जन्म मरण प्राप्त क्या करें? इस जन्म मरण को क्या करें? इस जन्म मरण को खत्म कर, जिस जन्म के अंदर कोई आखिरी कोई जन्म ना हो। तो अंतकृत। फिर आता है दशा यानी अवस्था। दशा यानी अवस्था, चाहे वो भोग अवस्था हो, चाहे वो योग अवस्था हो। कौन सी? चाहे वो भोग अवस्था हो, चाहे वो योग अवस्था हो, और चाहे वो साधना काल हो, जो भी है हम उसे क्या कहते हैं? उसको हम दशा कहते हैं। आप किस दशा के अंदर रह रहे हो? आप किस दशा के अंदर जी रहे हो? आप किस दशा के अंदर रह रहे हो? संयम दशा में रह रहे हो तो वो भी ये 90 आत्माएं संयम दशा के अंदर रहकर उन्होंने अपने कर्मों को क्या किया? अपने कर्मों को खत्म किया। तो जिन्होंने संयम दशा में रहकर आत्मा का क्या किया? आत्मा का उत्थान किया, आत्मा का कल्याण किया और कर्मों की क्या की? कर्मों की निर्जरा की। तो अब आता है अंग।
अंग, अंग इसलिए बोलते हैं कि अंग सूत्र वो है मूल आगम, जिसको हम क्या कहते हैं, मूल आगम। और अंग इसलिए भी कहते हैं कि जो भगवान के मुख से निकली वाणी, किनके मुख से, जो भगवान के मुख से जो वाणी निकली, भगवान के अंग से जो वाणी निकली, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अंग कहते हैं, उसको हम अंग सूत्र कहते हैं। तो भगवान के मुख से निकली वाणी, उसको हम अंग कहते हैं। उपांग, जितने भी उपांग है ना, देखिए 32 आगम है। कितने आगम हैं? 32 आगम हैं। और उन 32 आगमों के अंदर 11 अंग सूत्र हैं। कितने? 11 हैं अंग सूत्र हैं और 12 उपांग सूत्र हैं और 4 क्या है, 4 छेद हैं और 4 मूल सूत्र है और एक आवश्यक सूत्र है। तो ये 32 सूत्र है। तो अंग सूत्र वो है जो परमात्मा के मुख से, जो शब्द निकले हैं, परमात्मा के अंग से जो सूत्र निकले हैं, उसको हम अंग सूत्र कहते हैं। और उपांग वो होते हैं जो आचार्यों ने क्या किए, आचार्यों ने जो बनाए हैं, अंग जो निकली है। तो ये जो अंग है ये जिनवाणी है, ये तीर्थंकर परमात्मा की क्या है, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है। और अब आता है सूत्र इसलिए कहते हैं कि संक्षेप में ही, किसमें, संक्षेप में ही 90 आत्माओं का, है ना, जो वर्णन आएगा 90 आत्माएं जो, तो संक्षेप के अंदर ही 90 आत्माओं का वर्णन कर दिया गया। किसमें? इस अंतगढ़ सूत्र के अंदर। और ये 8 दिनों के अंदर ही क्या किया जाता है, ये 8 दिनों के अंदर ही सुनाया जाता है। क्योंकि हमारे ये जो त्योहार है, ये त्योहार तप त्याग तपस्या पर क्या है, तप त्याग तपस्या पर आधारित है। तो ये 8 दिन के अंदर ही ये अंतगढ़ सूत्र सुनाया जाता है। और जिस सूत्र के अंदर त्यागियों का वर्णन आता है, जिस सूत्र के अंदर तपस्वियों का वर्णन आता है, और कोई आदमी अगर तपस्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई अगर तपश्चर्या में है, कोई तपस्या कर रहा है, तपस्या करते 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 तपस्वियों का अगर हम वर्णन सुनते हैं, क्या सुनते हैं, तपस्या करते करते अगर हम वर्णन सुनते हैं, तो कर्मों की क्या हो जाती है, कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो इस प्रकार इस अंतकृत दशांग सूत्र का क्या हुआ, इस अंतकृत दशांग सूत्र का वर्णन होता है। तो अब हम चलते हैं, भावार्थ में प्रवेश करते हैं। देखिए यहाँ पे तेणम कालेनम तेणम समएणम, तो ये जो उस काल उस समय है ना, उस काल उस समय में, काल और समय दो चीजें आई है यहाँ पर, काल और समय। तो काल किसको कहते, काल अवसर्पणी काल, जो उतरता हुआ काल है। अवसर्पणी काल का मतलब जो उतरता हुआ जो काल है, सुख से दुख की ओर जाना, सुख से किधर की ओर जाना, सुख से दुख की ओर जाना, उसको अवसर्पणी काल कहते हैं। समय कौन सा, जिस समय सुधर्मा स्वामी इस धरती के ऊपर, इस धरा के ऊपर अपने शिष्य जम्बू स्वामी के साथ क्या कर रहे थे, विचरण कर रहे थे। 5वें गणधर, कौन से, 5वें गणधर। तो पंचम आर्य के प्रारंभ में
श्री भगवान महावीर स्वामी के प्रथम पटाधीश सुधर्मा स्वामी के समय में चंपा नामक एक क्या थी, चंपा नामक एक नगरी थी जो बड़ी ही सुंदर और क्या थी, मनोहर थी। तो ये जो चंपा नगरी है, चंपा नगरी का वर्णन आगमों के अंदर आप पढ़ते हो, और जब भी अंतगढ़ सूत्र की हम वाचना करते हैं तो चंपा नगरी का नाम आता है। तो हमारे एक मंदिर मार्गी संत है गणिवर श्री कल्याण विजय जी महाराज, गणिवर श्री कल्याण विजय जी महाराज साहब वर्तमान में वो इसका वर्णन करते हैं कि चंपा नगरी कहाँ है। चंपा नगरी का अब नाम चेंज हो गया, तो उसका नाम अब क्या पड़ गया, वो चंपा नगरी कहाँ है। तो वो वर्णन करते हैं कि वर्तमान में चंपापुरी पटना के पास, जो बिहार की क्या है, बिहार की राजधानी है। पटना से 200 किलोमीटर दूरी पर, पटना से 200 किलोमीटर दूरी पर चंपा नाला एक गांव है, चंपा नाला एक गांव है, और इस समय छोटा सा है, क्या है, इस समय क्या है, वो छोटा सा गांव है। कभी वो विस्तृत रूप में हुआ करता था। तो जो चंपा नाला नाम का वो गांव है, वो पहले क्या हुआ करती थी, चंपा नगरी हुआ करती थी। तो चंपा नगरी बड़ी ही सुंदर और मनोहर थी। अगर इसका वर्णन आपको देखना है, विस्तृत रूप से अगर आपको जानना है, तो हमारा एक सूत्र है औपातिक सूत्र। औपातिक सूत्र के अंदर सभी का वर्णन, सभी चीजों का वर्णन आता है, चाहे वो रूप का वर्णन हो, चाहे वो राजा का हो, चाहे वो रानी का हो, चाहे वो नगर का हो, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो शरीर का हो, चाहे देवलोक के वैभव का क्यों ना हो। तो औपातिक सूत्र के अंदर इन चीजों का सभी का वर्णन आता है। तो चंपा नगरी, इसकी सुंदरता का सविस्तार वर्णन यदि आपको सुनना है, देखना है, तो औपातिक सूत्र के अंदर आप देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। इस नगरी के उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य ठीक ईशान कोण में पूर्णभद्र नामक एक मनोहर उपवन विविध प्रकार के वृक्षों से सुशोभित था। उस चंपा नगरी में उस समय कौनिक नामक एक राजा राज्य करता था। ये अपने समय के एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। अपने राज्य कार्य का संचालन वे न्याय, नियम और नीति के अनुसार किया करते थे। उसी समय स्थिर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी अपने 500 शिष्य परिवार के साथ, कितने, 500 शिष्य परिवार के साथ नियमानुसार एक ग्राम से दूसरे ग्राम में सुखपूर्वक विचरण करते हुए चंपा नगरी के पूर्ण भद्र उद्यान के अंदर पधारे। तो यहाँ पर एक ये सोचने वाली बात है, जानने वाली बात है कि सुधर्मा स्वामी अपने 500 शिष्यों के साथ क्या करते हैं, विचरण करते हैं। 500 शिष्यों के साथ का अभिप्राय ये है कि उस समय उनके अधिकार में कितने शिष्य थे, सुधर्मा स्वामी जी के अधिकार में 500 शिष्य थे। यानी 500 शिष्य श्री सुधर्मा स्वामी की आज्ञा में क्या करते थे, आज्ञा में विचरण करते थे। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो 500 शिष्य सुधर्मा स्वामी जी के साथ ही चलते थे, ऐसा कुछ नहीं। उनकी आज्ञा के अंदर 500 शिष्य क्या करते थे, विचरण करते थे। तो श्री सुधर्मा स्वामी के पदार्पण का शुभ संदेश पाकर नगर निवासी लोग स्वामी जी की अमृत वाणी श्रवण करने के लिए उपस्थित होने लगे। स्वामी जी ने धर्म की खूब ही विवेचना की, जिसे सुनकर श्रोता समाज मुक्त हो गया। व्याख्यान के समाप्त हो जाने के पश्चात जनता पुनः लौटकर अपने घर, अपने शहर आ गई। उसी समय आर्य श्री सुधर्मा स्वामी के शिष्य श्री जम्बू स्वामी ने अपने गुरु की सेवा में
विनय पूर्वक कहा, हे भगवान, धर्म का उत्थान करने वाले श्रमण भगवान महावीर श्री जिन्हें जो मुक्ति में पधार गए हैं, मोक्ष में जो पधार गए हैं, जो मुक्त हो गए हैं, उन्होंने 7वें अंग उपासना दशांग का जो भाव फरमाया है वह तो मैंने आपके श्रीमुख से मैंने श्रवण किया है, किंतु 8वां अंग जो अंतगढ़ दशा है उसका क्या तात्पर्य है, अर्थात उसमें किन किन बातों का वर्णन आता है, कृपा करके वो भी फरमाए। तो कहा सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य जम्बू स्वामी को कि हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने श्री अंतगढ़ सूत्र के 8 वर्ग फरमाए हैं। तब जम्बू स्वामी ने विनय पूर्वक पूछा कि हे भगवान, कृपा करिए फरमावे कि प्रथम वर्ग के कितने कितने अध्ययन परमात्मा ने फरमाए हैं। तब श्री सुधर्मा स्वामी ने फरमाया कि हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन फरमाए हैं। उनके नाम कर्मश्य हैं, इस प्रकार हैं: गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्मित, अचल, कांपिले, शोभ, प्रसेन और विष्णु कुमार। हे भगवान, श्री महावीर स्वामी प्रथम वर्ग के गौतम, विष्णु आदि नाम वाले जो ये 10 अध्ययन फरमाए हैं, इनमें से प्रथम अध्ययन में क्या भाव परमात्मा ने फरमाया है, कृपा कीजिए। हे जम्बू, चौथे आरे में अरहंत अरिष्टनेमी भगवान के समय में द्वारिका नामक एक सुंदर नगरी थी, जिसकी लंबाई 12 योजन और 9 योजन, 12 योजन चौड़ाई और 9 योजन थी। उस नगरी की रचना कुबेर देव ने की थी। तो ये जो द्वारिका नगरी है, द्वारिका नगरी का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि द्वारिका नगरी 12 योजन लंबी थी। कितनी? 12 योजन लंबी, 12 योजन यानी 96 किलोमीटर लंबी। कितनी? 12 योजन 96 किलोमीटर लंबी और 9 योजन चौड़ी यानी 72 किलोमीटर चौड़ी थी। और इसका द्वारिका नगरी का जो निर्माण किया है वो किसने किया है? धन के देवता ने, कुबेर ने। किसने किया है? कुबेर ने किया है, देवता ने उसका निर्माण किया है। तो ये द्वारिका नगरी उसका ग्राम कोट परकोटा स्वर्ण का बना हुआ था और उसके ऊपर 5 प्रकार के रत्नों द्वारा जड़ित कंगूरे शोभायमान थे। वे द्वारिका नगरी कुबेर की नगरी के समान देदीप्यमान थी। देवलोक के समान दर्शकों के चित्त को आकर्षित करने वाली तथा परम सुंदर दर्शनीय नगरी थी। दर्शकों का प्रतिबिंब उस नगरी में पड़ता था और नगरी का प्रतिबिंब निकटस्थ जलाशय में, इसलिए वे द्वारिका नगरी वास्तव में अपने नाम द्वारिका को 16 आना सिद्ध कर रही थी। तो द्वारिका नगरी का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि द्वारिका नगरी इतनी भव्य थी, इतनी सुंदर थी कि देवलोक से देवता भी उस द्वारिका नगरी को देखने के लिए कहाँ पर आते थे? इस धरती पर आते थे। तो जब देवता उस नगरी को देखने के लिए आते थे तो कितनी सुंदर होगी वो द्वारिका नगरी। तो उस द्वारिका नगरी के ईशान कोण की ओर रैवत नामक एक पर्वत था। उस पर्वत पर नंदनवन नामक एक उपवन, उस उपवन में सुरप्रिया नामक एक यक्ष का बड़ा ही प्राचीन स्थान था। उस स्थान के चहुं ओर एक विशाल खंड था। क्या था? एक विशाल खंड था जिसमें अनेक अशोक वृक्षों की अपूर्व छटा लहरा रही थी। उस समय उस द्वारिका नगरी में तो ये जो खंड आया है, वन खंड का मतलब है, वन खंड उसे कहते हैं जहां एक ही तरह के क्या हो, एक ही तरह के वृक्ष हो, एक ही प्रकार के वृक्ष हो, चाहे वो
जामुन के वृक्ष हो, जहां पर जामुन के वृक्ष ही वृक्ष हो उसको क्या कहते हैं? उसको वनखंड कहते हैं। और जहां पर आम के ही वृक्ष हो उसको भी क्या कहते हैं? वनखंड कहते हैं। तो जिसमें अनेक प्रकार के अनेक अशोक वृक्षों के फूट-छटा लहरा रही थी, उस समय उस द्वारिका नगरी में श्री वासुदेव कृष्ण राजा राज्य करते थे। वे 3 खंड के सम्राट थे। वहां समुद्र विजय आदि परस्पर एक दूसरे की समता रखने वाले 10 राजा और भी थे। बलदेव जी आदि 5 महावीर पुरुष थे। कौन क्या थे? 5 महावीर पुरुष। यहां पर एक शब्द आया महावीर, है ना? महावीर किसको कहते हैं? यदि महावीर उसे कहते हैं जिसे देखते ही शत्रु कांप उठे। शत्रु क्या हो जाए? शत्रु कांप उठे, शत्रु भाग जाए, उसको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? उनको महावीर कहते हैं। तो प्रद्युम्न आदि 3.5 करोड़ कुमार थे। महासेन आदि 56,000 साहसिक योद्धा पुरुष थे। वीरसेन आदि 21,000 वीर पुरुष थे। उग्रसेन आदि 16,000 मांडलिक राजा थे। रुक्मणी आदि 16,000 कृष्ण महारानी की रानियां थी। नृत्य कला में प्रवीण अनंग सेना आदि वेश्याएं थी और भी अनेक धनाढ्य सेठ साहूकार आदि लोग वहां निवास किया करते थे। ऐसी महान समृद्धिशाली द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण महाराज अर्धभरत में वेताड्य गिरि पर्वत अर्थात 3 खंड में राज्य किया करते थे। तो उस द्वारिका नगरी में अंधक वृष्णि नामक एक बड़े जागीरदार राजा राज्य करते थे। उस राजा की धारिणी नामक एक रानी थी। वह रानी एक दिन शयनागार में सो रही थी। पिछली रात्रि भी एक शुभ सपन उसे आया। तदनुसार पूरे 9 मास और 10 दिन बीत जाने पर एक बालक रतन का जन्म उनकी कोख से हुआ। बालक के जन्म, बाल्यकाल, शिक्षा प्राप्ति आदि का वर्णन पाठकवृंद महाबल की तरह समझ ले। विशेष केवल इतना ही है कि उनका नाम गौतम, उनका नाम क्या रखा गया? उनका नाम गौतम रखा गया। गौतम, यहाँ पे क्या आया शब्द? गौतम। गौतम का मतलब, गो का मतलब होता है कामधेनु गाय। गो का मतलब क्या है? कामधेनु गाय। और तो का मतलब होता है तरु। समझ गए ना? तरु कौन सा? कल्पतरु, है ना? कल्पतरु का वर्णन आता ना हमारे यहाँ पे। तो गो का मतलब कामधेनु गाय और तो का मतलब तरु का मतलब कल्पतरु और म का मतलब मणि। कौन सी? चिंतामणि। इस प्रकार इस नाम का एक अक्षर क्या है? सार्थक है। तो जन्म हुआ और नाम क्या रखा? गौतम कुमार रखा गया। जब वे तरुण हुए उनका विवाह 8 कन्याओं के साथ कर दिया गया। वधु पक्ष की ओर से 8 करोड़ का दहेज मिला। तो ये दहेज जो अपने मन से जो दे उसको हम प्रीति दान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको हम प्रीति दान कहते हैं। तो प्रीति दान मिला। उस समय एक बार अरहंत अष्टनेमी भगवान ने गांव विचरण करते हुए द्वारिका के बाग में पदार्पण किया। शहर में सूचना होते ही वहां की जनता भगवान के दर्शनार्थ बरसाती नदी की भांति उमड़ पड़ी। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देव भी उनके दर्शनों को आए। सम्राट श्री कृष्ण महाराज भी पधारे। गौतम कुमार को सूचना मिलने पर वे दर्शनार्थ गए। भगवान का प्रवचन सुना। वहीं उन्हें वैराग्य क्या हो गया? वैराग्य प्राप्त हो गया। तब वे भगवान से बोले, प्रभु मैं अपने माता पिता से पूछकर आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर कुमार बड़े हर्ष के साथ घर पर आए। माता पिता से आज्ञा उन्होंने मांगी। माता पिता ने कुमार को बहुत कुछ समझाया परंतु उन्होंने किसी भी एक बात न मानी। अंत में बड़े ही समारोह से मेघ कुमार की भांति उनकी भी दीक्षा हुई। अब कुमार साधु बनकर क्रिया समिति आदि 5 समिति, 3 गुप्ती एवं निर्ग्रंथ प्रवचन को आगे रखकर विचरण करने लगे।
उन गौतम अणगार ने अल्प समय में ही अरहंत अरिष्टनेमी भगवान के स्थिविर मुनियों से सामायिक से लगाकर 11 अंग पर्यंत ज्ञान संपादन कर लिया। साथ ही साथ उपवास से लगाकर अनेकों भांति की तपश्चर्या करते हुए आत्मानंद में लीन रहने लगे। भगवान अरिष्टनेमी एक दिन उस द्वारिका नगरी के नंदनवन से विहार कर देश विदेश के भव्य जीवों को उपदेश देते हुए मुक्ति का पंथ उन्हें दिखाने के हेतु अन्यत्र और कहीं क्या हो गए, पधार गए। एक दिन गौतम अणगार ने भगवान अरिष्टनेमी के समीप आकर उनकी क्रमशः 3 बार प्रदक्षिणा तथा स्तुति की, वंदन किया और विनय पूर्वक वंदन करके निवेदन किया कि हे प्रभु, हे तिन्नाणम तार्याणम जहाज, हे मेरे परमात्मा, मेरी एक इच्छा है कि मैं मासिक भिक्षु परिमा तब स्वीकार कर आपकी आज्ञा हो तो विचरण करूं। इस पर भगवान ने उन्हें फरमाया कि जिस प्रकार भी तुम्हें सुख हो वैसा वैसा करो। भगवान कभी जबरदस्ती नहीं करते थे। भगवान तो ये कहते थे आहा सुहम देवानुप्या, जैसी तुम्हारी आत्मा को क्या हो, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो तुम वैसा वैसा करो, लेकिन शुभ कार्य में देरी मत करो। फिर गौतम अणगार ने प्रथमा परिमा से 12 भिक्षु की परिमा पर्यंत खंदक मुनि की भांति घोर तप किया। तत्पश्चात गुणरतन नामक तपस्या भी उन्होंने की। जिस प्रकार खंदक जी ने संथारा किया था उसी प्रकार ये भी भगवान से पूछकर और स्थिविर मुनियों को साथ ले शत्रुंजय पहाड़ पर गए और वहाँ 1 मास का संथारा कर अंतिम समय में सर्व कर्मों को नष्ट करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्याय में यही वर्णन किया है। इसी प्रकार उन्होंने दूसरे अध्याय में समुद्र कुमार का, तीसरे में सागर का, चौथे में गंभीर का, 5वें में स्मित का, 6ठे में अचल का, 7वें में कामपिले का, 8वें में अशोक का, 9वें प्रसेन का और 10वें में विष्णु कुमार का वर्णन किया है। इन सभी की कथा गौतम कुमार की भांति हमारे को क्या कर लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। इन 9 के पिता का नाम वह्नि और माता का नाम धारिणी था। हे भगवान, श्री अंतगढ़ सूत्र के प्रथम वर्ग में भगवान महावीर स्वामी ने जो वर्णन किया है, जो फरमाया है, वह आनंद पूर्वक आप श्री के मुख से मैंने श्रवण किया है, मैंने सुना है। लेकिन दूसरे वर्ग में कितने अध्याय हैं और उनमें किस विषय का प्रतिपादन किया गया है, सो कृपा करके हे मेरे परमात्मा वो भी फरमावे। तो जम्बू स्वामी को कहते हैं सुधर्मा स्वामी। हे जम्बू, भगवान ने दूसरे वर्ग में अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धरण, पूरण और अभिचंद इन 8 अध्यायों का कर्म पूर्वक वर्णन किया है। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। श्री अरहंत अरिष्टनेमी भगवान के समय द्वारिका में अंधक विष्णु नामक एक राजा जागीरदार के रूप में राज्य करते थे। उनकी धारिणी नामक बड़ी ही आज्ञाकारिणी रानी थी। उनके अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धरण, पूरण और अभिचंद ये 8 पुत्र रतन थे। इन 8 कुमारों ने भगवान श्री अरिष्टनेमी के सदुपदेश से दीक्षा धारण की और गुण रतन, संवत्सर, तप आदि अनेक प्रकार की बड़ी ही घोर तपश्चर्या की। इस प्रकार 16 वर्ष तक चारित्र पालन कर कर्मों को क्षय करते हुए वे भी मुक्ति को क्या हो गए, वो भी मुक्ति को प्राप्त हो गए। जिस प्रकार श्री गौतम कुमार का वर्णन है, उसी प्रकार 8 अध्यायों में इन 8 कुमारों ने भी अपने जीवन को पवित्र किया, निर्मल किया। और इस प्रकार हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ सूत्र के दूसरे वर्ग का वर्णन इस प्रकार किया। फिर कहा कि हे भगवान,
श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी के 8वें अंक के दूसरे वर्ग के 8 अध्ययनों में जिस प्रकार 8 कुमारों की मुक्तावस्था का वर्णन किया, उसे श्री मुख से सुनकर मैं आनंद में हूँ, मैं सुख में हूँ, मैं सुकून में हूँ। हे भगवान, मैंने श्रवण कर लिया है, अब कृपा करके तीसरे वर्ग का वर्णन फरमावे। तो कहा कि हे जम्बू, तीसरे वर्ग में 13 अध्ययन हैं। उनमें अनिय सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत, रिपुदेव सेन, शत्रुसेन, सारण, गज, सुकुमार, सुमुख, दुर्मुख, कुपक, दारुक और अनादृष्टि, इन 13 कुमारों का वर्णन किया गया है। भगवान, इन 13 अध्यायों में से अब प्रथम अध्याय का क्या तात्पर्य है, सो कृपा करके वो भी फरमाए। हे जम्बू, अरहंत अष्टमी भगवान के समय भद्दिलपुर नामक एक नगर अपनी अटूट संपत्ति की गुण गरिमा से सुशोभित था। नगर से कुछ ही दूर पर ईशान दिशा में अपने नाम को यथार्थ रूप से चरितार्थ करने वाला समस्त उपवनों की जीवित श्री भांति श्रीवन नामक एक अति ही सुंदर और सुरम्य उद्यान था। उस समय भद्दिलपुर में राजा जित शत्रु राजा राज्य करते थे। उसी नगर में नाग नामक एक महान समृद्धिशाली गाथापति निवास करता था। वह भी अटूट लक्ष्मी का स्वामी था और उसके सुलसा नामक एक बड़ी ही सुकुमार परम सुंदरी धर्मपत्नी थी। उस नाग नामक गाथापति के पुत्र अनिय सेन का 5 प्रकार की धाओं से दृढ़ प्रतिज्ञ दृढ़ की भांति आधी व्याधि से रक्षा करते हुए जिस प्रकार पर्वत की गुफाओं में चंपक वृक्ष सुरक्षित रहकर हरा भरा रहता है, ठीक उसी प्रकार उस पुत्र का लालन पालन होने लगा। उस अनिय सेन नामक कुमार को 8 वर्ष की अवस्था के पश्चात एक कला कोविद के द्वारा योग्य विद्या अध्ययन कराया गया। कुमार 72 कलाओं में निष्णात हो गया। यौवन अवस्था प्राप्त होने पर माता पिता ने उसका विवाह एक बड़े ही श्रेष्ठ कुल के 32 इव्य सेठ की कुमारी के समान अवस्था, चतुराई, रूप और गुणों से निपुण ऐसी 32 कन्याओं के साथ विवाह कर दिया गया। विवाह में प्रत्येक वधू पक्ष की ओर से 1-1 करोड़ सोने दहेज के रूप में प्राप्त हुए। इसका सविस्तार वर्णन महाबल के चरित्र से जाना जा सकता है। अनिय सेन कुमार भी विवाह के पश्चात अपने विशाल राज प्रासाद में अनेक भांति की अटखेलियां करते हुए मृदंग की ध्वनि से मत बन अपने जीवन को आमोद प्रमोद से व्यतीत करने लगे। जीवन के इसी स्वच्छंद समय में श्री अरिहंत अरिष्टनेमी प्रभु उस नगरी के श्री वन नामक उद्यान में पधारते हैं। जन समूह दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा। वह दृश्य देखकर अनिय सेन कुमार भी महाबल की तरह भगवान के दर्शनार्थ श्री वन उद्यान में उपस्थित हुए। प्रभु के दर्शन कर उन्होंने उपदेश श्रवण किया और गौतम कुमार की भांति ही उन्होंने भी क्या कर ली, दीक्षा धारण कर ली। स्वल्प काल में ही, थोड़े से समय में ही सामायिक संधारा करते हुए सामायिक आदि 14 पूर्व का ज्ञान संपादन किया। 20 वर्ष तक चारित्र का पालन कर अंतिम समय में 1 मास का संधारा करते हुए मोक्ष पद को उन्होंने क्या किया, प्राप्त किया। हे जम्बू, भगवान ने श्री अंतगढ़ सूत्र के तीसरे वर्ग के प्रथम अध्ययन में यही वर्णन किया है। तो हे जम्बू, जिस प्रकार अनिय सेन कुमार का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत, रिपु, देवसेन और शत्रुसेन आदि 5 कुमारों ने भी क्या की, दीक्षा धारण कर मुक्ति को वो भी क्या हो गए, मुक्ति को वो भी प्राप्त हो गए। ये 6 कुमार भद्दिलपुर के
नाग नामक गाथापति के सुपुत्र और परस्पर सहोदर भ्राता थे। इनकी भी धूमधाम से 32 कन्याओं के साथ शादी हुई थी और प्रत्येक को 32 करोड़ का दहेज प्राप्त हुआ परंतु सच्ची लगन के सामने संसार के सभी बंधन शिथिल पड़ जाते हैं। जब लगन लगती है किसी सद्गुरु से, जब लगन लगती है किसी परमात्मा से, तो ये संसार के सारी वस्तु फीकी पड़ जाती है। तो सब कुमारों ने क्या कर ली, संसार से वो कुमार विरक्त हो गए और संसार से विरक्त होकर सभी कुमारों ने दीक्षा ग्रहण की तथा 14 वर्ष चारित्र का पालन कर अंत में 1 मास का संथारा धारण किया और ये संथारा धारण कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। यहाँ तक ये 6 अध्ययन क्या हुए, 6 अध्ययन पूरे हो गए। हे जम्बो, चौथे आरे में द्वारिका नगरी थी, उसमें राजा वसुदेव अपनी रानी धारिणी सहित राज्य करते थे। एक दिन रानी को सिंह का शुभ सपन दिखाई दिया और उस सपन के कुछ ही काल के पश्चात राजा वसुदेव के घर में रानी धारिणी की कोख से एक पुत्र रत्न की क्या हुई, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो राज्य के अंदर आनंद छा गया। कुमार का नाम सारण रखा गया। कुमार का बाल्यकाल में विद्या अध्ययन कराया गया और यौवन अवस्था में 50 कन्याओं के साथ उनका विवाह कराया गया। वे भी अरहंत अष्टनेमी भगवान का सदुपदेश श्रवण कर वो भी क्या हो गए, वो भी दीक्षित हो गए। 14 वर्ष के अविरल परिश्रम से उन्होंने 14 पूर्वों का ज्ञान अध्ययन किया और 20 वर्ष का चारित्र पालन कर अंत में 1 मास का संथारा ले वो भी क्या हो गए, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। विशेष वर्णन गौतम कुमार की भांति ही हमारे को क्या कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। आज का वर्णन यहीं पर होता है, कल क्या वर्णन आता है, कल फिर आपका इंतजार रहेगा। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हर दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए।
सोना चांदी वाल सुन लो, लोहे कपड़े वाल सुन लो, अरे वीर नगर वाल सुन लो, बात सुनाऊं खरे खरे, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले हो, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले गले। तो आज का नियम रहेगा कि आज कितनी तारीख है? 20 तारीख है और 20 में तीर्थंकर श्री मुनि